वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। पार्शियल डिफरेंशियल की इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के साथ ही मैं ये मान के चलूँगा कि पार्शियल डिफरेंशियल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए 2-3 क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। चलिए, तो देखिए आज ये क्वेश्चन आपके सामने है कि एक कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया गया है x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c, और c कोई कांस्टेंट है और आपको ये प्रूफ करना है कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड ये किसके बराबर होगा, -1 अपॉन एक्स 1 प्लस ln x। ठीक है ना, थोड़ा यूँ अटपटा सा लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए चीज़ को। तो सबसे पहले क्वेश्चन कोई भी आए तो आप इसको एक बार दिमाग में एक फ्रेम बना लीजिए कि इसको करना कैसे है। करने का तरीका क्या है, देखो ये आपको फंक्शन दिया हुआ इस तरह से और आपको डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालना है, यानी आपको एक्स और वाई के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करना है। और किसका करना है, जेड का। तो कई बार हमारे मन में रहता है कि अगर जेड के सापेक्ष जेड का एक्स और वाई के सापेक्ष करना है तो एक तरफ तो हम जेड रखें और दूसरी तरफ एक्स वाई वाले रखें, लेकिन कई बार ऐसा हम मैनेज नहीं कर पाते। अब इसको आप ऐसा करोगे तो कैसे करोगे, जेड की पावर जेड है, इसको इधर भेजोगे तो बड़ा ही अटपटा सा हो जाएगा, हम डिफरेंशियल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जब कभी भी आप सीधे तरीके से नहीं कर पाओ ना और इस प्रकार से पावर के रूप में आए तो सबसे पहला काम, सबसे इजी काम होता है आप क्या ले लीजिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। लॉग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और जैसे ही पावर आगे आ जाएगी तो या तो वो यू वी का फॉर्म बन जाएगा, यू अपॉन वी इस तरह का कोई फॉर्म बन जाएगा, और उस फॉर्म का हमारे लिए डिफरेंशियल करना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले ट्रिक तो यही है, आप इसको देखिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले मेरे को दिया गया क्या फंक्शन क्या है, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड इक्वल टू सी। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों पक्षों को मैं क्या ले लूंगा, लॉग ले लूंगा। तो जैसे ही आप लॉग लोगे तो देखो, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूं, आप डायरेक्ट क्यों लिखे, हम ln x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z और ये ln c। अब log a b c, a इंटू बी इंटू सी, तो हमेशा होता है log a प्लस log b प्लस log c, और फिर log a की पावर b क्या होता है, b log a। इसमें देखो पावर b है प्लस b है, फिर भी चलो मैं लिख देता हूं x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z और ये आपका ln c। अब log a की पावर b तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये देखो x ln x प्लस y ln y प्लस z ln z इज इक्वल टू ln c, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए, अब ये एकदम इजी हो गया आपके। अब हम क्या करेंगे, आपको निकालना क्या, आपको निकालना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना। ये बाद में वन तो पुट कर देंगे, तो आपको जेड का वाई के सापेक्ष और जेड का एक्स के सापेक्ष करना है। तो यहां पर भी ये गलती मत करना कि इस जेड को इधर रख लेते हैं, इसको इधर भेज देते, नहीं, आप तो डिफरेंशियल कीजिए इसका डिफरेंशियल। सपोज करो इस पूरी इक्वेशन का मैं एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करता हूं, तो एक्स के सापेक्ष करूंगा तो देखो ये मुझे क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जेड को कांस्टेंट नहीं मानूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है क्या, मुझे फंक्शन इस तरह से निकालना है कि जेड को ये मानते हुए चलना है कि जेड एक्स और वाई का फलन है। क्यों, क्योंकि अगर जेड को इधर के एक्स और वाई को इधर भेजता हूं तो ऑटोमेटिक वर्क नहीं हुआ, जेड एक्स और वाई का फंक्शन। तो यहां पर देखो, इधर भेज के आप कुछ मत कीजिए, आप सिंपल सा क्या करोगे, एक बार एक्स के सापेक्ष कर दीजिए, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। इसका जब आप एक्स के सापेक्ष करोगे तो जेड का क्या लिखोगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख दोगे, ये ध्यान रखना बस, ठीक है ना। जेड का एक्स सापेक्ष क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो अब हम देखो, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, आप लिखिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन स्थिर किसको मानोगे, केवल y को, क्योंकि आपको क्वेश्चन में तो डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है, तो जेड को आप स्थिर नहीं मान सकते, जेड को आपको एक तरह से फंक्शन ऑफ एक्स वाई मानना ही मानना है। तो जब फंक्शन ऑफ एक्स और वाई मानोगे तो जेड का एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और वाई के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा। तो देखो इसका निकालोगे तो सबसे पहले x एज इट इज ln x का 1 अपॉन x प्लस ln x एज इट इज और x का x के सापेक्ष 1, इसका पूरा जीरो, क्योंकि y को हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। फिर देखो इसका निकालोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो z एज इट इज ln z का 1 अपॉन z और z का खुद का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x, क्योंकि z का आपको x के सापेक्ष क्या लिखना है, डेल z अपॉन डेल x। फिर अगला क्या हो जाएगा, ln z एज इट इज और z का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x। कांस्टेंट का तो क्या होता है, ln c का तो जीरो, तो ये लीजिए जीरो। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो तो यहाँ पर तो क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस ln x बचा, फिर ये भी हो गया, यहाँ से मैंने डेल जेड अपॉन डेल एक्स ले लिया कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस ln z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे बताइए डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना आ गया, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस ln x
अपॉन 1 प्लस ln z, इक्वेशन नंबर 2। आराम से देख लीजिए, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान आ गया। अब ठीक इसी प्रकार से इक्वेशन 1 का मैं जब y के सापेक्ष करूंगा, किसको स्थिर मानते हुए, x को, तो सेम ये क्या आएगा, जहां x है वहां y आ जाएगा और z वाला तो z के रूप में ही रहेगा। मैं फिर भी करके दिखा देता हूं आपको एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। बाकी आप कुछ चीजों को सीधा सिमेट्री के आधार पर लिख सकते हो, ये प्रैक्टिस कीजिएगा आप, ठीक है ना। अभी तो मैं पूरा कर रहा हूं, बाकी आप सिमेट्री के आधार पर लिखने का प्रयास कीजिए। समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो y के सापेक्ष करोगे तो x वाला तो कांस्टेंट, y ln y प्लस z ln z इक्वल टू ln c था, तो ये देखो y अपॉन y ln y, सॉरी ln y क्या, y अपॉन y हो जाएगा, क्योंकि y को एज इट इज रखा और ln y का अपॉन y, प्लस फिर ln y को एज इट इज रखा और y का y के सापेक्ष 1, फिर z को एज इट इज ln z का 1 अपॉन z और z का y के सापेक्ष क्या हो गया, डेल z अपॉन डेल y, फिर ln z को एज इट इज रखा और z का क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल y, और कांस्टेंट का तो वैसे ही 0 होता है। तो इसको आप देखो लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस ln y और यहाँ पर डेल z अपॉन डेल y कॉमन, ये 1 प्लस ln z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया देखो डेल z अपॉन डेल y और ये हो गया माइनस 1 प्लस ln y और ये अपॉन में 1 प्लस ln z और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 2 ये थी 3 ये थी। अब देखो कई बार क्या गलती होती है, दो अलग अलग चीजें, मैं आपको देखो एक दो चीज अलग अलग बताता हूं, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। आपने निकाला डेल जेड अपॉन डेल एक्स और आपने निकाला डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो जब आपको डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालना हो तो ये चीज, इसको आप गलती से भी ऐसा मत लिख देना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको ऐसा मत लिख देना, ये कभी होता नहीं, ध्यान रखना, ये गलत है। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन अलग चीज है। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई का क्या मतलब है कि एक बार आप जेड का वाई के सापेक्ष करोगे, फिर जो मान आएगा उस मान का आप एक्स के सापेक्ष करोगे, इसका तो ये मतलब है। और इसका क्या मतलब है, इसका तो मतलब है कि आप जेड का एक्स के सापेक्ष निकालिए, आप जेड का वाई के सापेक्ष निकालिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या अलग है। ये भ्रांति कई बार होती है डिफरेंशियल में, विशेषकर पार्शियल डिफरेंशियल में, तो आपको ये भ्रांति नहीं रखनी है। दोनों अलग अलग है, दोनों समान नहीं है। तो हमें तो ये निकालना है। ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालोगे, फिर जो मान आएगा उस मान का क्या करोगे, डेल अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष कर दोगे, समझ गए। और जब डेल अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष करोगे तो y को वापस कांस्टेंट मानोगे, लेकिन z को कांस्टेंट नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि z को आप फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान करके चल रहे हो। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास डेल जेड अपॉन डेल वाई आ गया और मुझे अगर इस क्वांटिटी का मान निकालना है तो सबसे पहले z का y के सापेक्ष, तो ये रहा z का y के सापेक्ष, फिर जो मान आया है उस मान का मुझे किसके सापेक्ष निकालना है, x के सापेक्ष। तो बस अब आगे क्या लिखो, आप लिख लीजिए समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कर लीजिए, तो x के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा मुझे बताओ, ये हो जाएगा डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई। तो x के सापेक्ष करोगे तो ये देखो माइनस तो बाहर आ गया और 1 प्लस ln y, y तो कांस्टेंट ये तो हो गया। करोगे केवल इसका, अब जेड एक्स का भी फलन है, y का भी फलन है, तो देखो ये 1 अपॉन एक्स एक तरह से 1 अपॉन एक्स का फॉर्म हो गया। 1 अपॉन 1 प्लस ln z का कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम करेंगे पावर का। आपको पता है ना 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशियल देखो क्या होगा, इस केवल इस क्वांटिटी का होगा 1 अपॉन 1 प्लस ln z का, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस ln z का होल स्क्वायर। फिर ln z का खुद का क्या होता है, ln z का होता है 1 अपॉन z। फिर z का x के सापेक्ष क्या होगा, डेल z अपॉन डेल x। ये देखिए 3 स्टेप में इस प्रकार से डिफरेंशियल चलेगा, पहले पावर का, फिर ln z का और फिर z का। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका मान हम कहां से लिखेंगे, इसका मान हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से। तो अब लिखते हैं, देखो अब इसको मैं यहां कर देता हूं एक बार, देखो आप सबसे पहले तो यही करते हैं। तो देखो ये माइनस और माइनस तो हो गया आपका क्या प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो होगा क्या, देखो 1 प्लस ln y और ये यहां पर हो गया आपके देखो 1 प्लस ln z और ये 1 अपॉन z तो है, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो मुझे बताओ डेल जेड अपॉन डेल एक्स का क्या मान है, -1 प्लस ln x और अपॉन में 1 प्लस ln z। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन इस वाला माइनस वापस आकर के क्या कर देगा, देखो एक बार मैं इसको यहाँ लिखता हूँ,
देखना ये माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जेड है, और फिर यहाँ तो बच जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स, और ये 1/1 प्लस एल एन जेड था, तो इसको मैं स्क्वायर लिख दूंगा। आराम से देख लीजिए, आप मान रख करके चेक कर लीजिए। तो ये मेरे पास मान किसका आ गया, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और मुझे मान निकालना किसका, आप देखो मुझे मान निकालना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। यानी जहां भी वाई है जहां भी जेड है वहां मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। तीनों का मान केवल एक ही लिखता हूँ, एक्स। तो देखो जैसे ही एक्स लिखूंगा तो मुझे बताओ ये होगा 1 प्लस एल एन एक्स, ठीक है, और इसमें हाँ देखो ये स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्यूब होगा, थोड़ी सी मिस्टेक अपन ने कर दी, ये स्क्वायर है पहले से, तो यहाँ क्यूब है, तो ये हो गया 1 प्लस एल एन एक्स, ये 1 प्लस एल एन एक्स, ये 1 प्लस एल एन एक्स, तो ऊपर 1 प्लस एल एन एक्स का स्क्वायर और नीचे क्यूब, तो केवल एक पावर बच जाएगी, और ये जेड की जगह क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा। तो सिंपल सा आप देखिए, जैसे ही मैं ये लिखूंगा डेल एक्स डेल वाई एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और 1 प्लस एल एन एक्स। देख लीजिए आप आराम से सारे मान रख करके इस इक्वेशन में y की जगह भी x रखिए और z की जगह भी x रखिए, तो आप चेक करोगे ऊपर वाली दो पावर एक पावर से कट जाएगी और z का x, तो ये हो गया -1 अपॉन एक्स 1 प्लस एल एन एक्स। तो इस प्रकार से ये करना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आया हुआ है, सिंपल डिफरेंशियल से करने जाओगे तो आप फंस जाओगे। थोड़ी सी ट्रिक दिमाग में रखनी है कि किस प्रकार से इसको करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल था। अब हम एक लास्ट सवाल इस एग्जाम्पल का देख लेते हैं, इस एक्सरसाइज का, फिर हम नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए उस लास्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपको u दे रखा है ln एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और आपको ये दो क्वेश्चन सोल्व करके बताने हैं। तो वही वापस इन दोनों क्वेश्चनों को मैं निकालना क्या है, u का x के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष, u का z के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इसके इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आप u लिखिए, u क्या आपके पास ln एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो फर्स्ट में तो आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉग का करेंगे, तो लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। फिर इसका x के सापेक्ष, x के सापेक्ष करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इन दोनों का 0, और ये हो जाएगा माइनस 3yz। देख लीजिए आराम से, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हो। अब ठीक उसी प्रकार से आप जब y के सापेक्ष करोगे तो वापस वही अपॉन में तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर और माइनस 3xz, ठीक है। और उसी प्रकार से जब आप डेल यू अपॉन डेल जेड निकालोगे तो अपॉन में तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यहाँ हो जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 3xy। आराम से देख लीजिए, सिंपल सी बात है। तो अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो आइए जोड़ते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। तो जैसे ही जोड़ोगे तो देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, नीचे तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये तो कॉमन आ गया। और ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा देखो 3 बच गया, और 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3zx प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3xy, ये बच गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, किस प्रकार से सिंप्लीफाई होगा उसको आप एक बार देखिए। तो अब देखिए, सबसे पहले ऊपर तो 3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 तो कॉमन आ गया, तो पीछे हो गया आपका देखो एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, और नीचे तो आपका ये पूरा ही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसको देखो क्या कटेंगे, कैसे होंगे, उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपको सिद्ध करना पूछा है। तो 3 तो आ गया अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये जो राशि है ना आपकी, इस राशि को ये कटेगी पूरी, इसको जब मैं खोलूंगा जिस किसी भी तरीके से खोलूं, ठीक है ना, तो ये तो कट जाएगी और पीछे बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आप इसको सीधा क्या लिखोगे, इसको सीधा लिखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू दिस राशि। उसको सोल्व करके देखिए, वापस यही आएगा, लेकिन आपको सोल्व करना नहीं है। इसे हम कहते हैं स्मार्ट ट्रिक।
जब सिद्ध करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ओपन करोगे तो दो पद आएंगे, एक तो ये आएगा और एक ये पूरा आएगा, तो ये आएगा तो ये बच जाएगा और ये वाला पूरा आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिए आप एक बार, मैं बता देता हूँ आपको पूरा। ये जो आपने लिखा है ना, तो ये देखो ये 3 यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और अपॉन में वो जो पूरी राशि थी उसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। वो जो नीचे लिखा है ना आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, वो इसको अब देखो, आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा, वापस वही पद आएगा। करना नहीं है हमें, आपको ट्रिक से काम लेना है बस, क्योंकि सिद्ध करना है तो हमें सब पता है। तो अब देखो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे सीधा सीधा क्या बचाएगा, सीधा सीधा बचाएगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपके किसके बराबर है, ये आपके RHS के बराबर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, यही ट्रिक होती है मैथ्स की, बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है आपको, ठीक है ना। और इसको आप इन दोनों को सोल्व करके देखोगे तो वापस वही बताएगा, करना नहीं है, हो जाएगा। अब हम लास्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए आप एक बार। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपको ये पद निकालना है, मैं लिख देता हूँ इसको एक बार यहाँ पर वापस से। ये कह रहा है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर यू, ये बराबर होगा -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये स्क्वायर थोड़ी है, हाँ स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। अब सबसे पहले तो इसको लिखते कैसे वो आप सीखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई नहीं लिख सकते। तो ये जो चीज़ है ना, इसको देखो, यहाँ पर दो गलती हो सकती है, क्या क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ दो गलती ये हो सकती है, एक तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये टू ये लिखोगे, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिखो, देखो डेल टू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर है, तो ये लीजिए इंटू डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और फिर बाहर ये यू। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब पहले यू इसके साथ होगा तो यहाँ आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड, फिर ये जो पूरा होगा आपका उसका इसके साथ हम करेंगे, समझ लो, इस तरह से लिखना है। ये राइट है, याद रखना, ये वाला गलत है। आराम से देख लीजिए एक बार इसको आप, ठीक है, ये ध्यान रखना बस आप, ठीक है। अब मैं इसको वापस से यहाँ पर एक बार, ये तो आपने देख लिया, इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ पूरा LHS लेकर के, यहाँ लिख लीजिए LHS सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का LHS अब देखिए पूरा वापस, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर यू, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू यू, इस तरह से, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब देखो सबसे पहले यू इस पर ऑपरेट होगा, तो ये पहला वाला तो एक बार एज इट इज लिख दीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, यू इन तीनों के साथ आएगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। ये अब इसको जब खोलोगे तो ये इसके साथ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये यू इसके साथ भी आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स, टोटल 9 पद आएंगे। लेकिन आपको 9 पद लिखने नहीं है, क्योंकि इस क्वांटिटी का मान अभी आपने निकाल रखा है, क्या ये रहा, ये किसका मान निकाला था आपने, ये मान निकाला था डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, तो सीधा मान रख दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और इसका मान अभी आपने निकाल रखा है, क्या 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ये निकाल रखा है। आप लिख दीजिएगा समीकरण नंबर जो भी इसको दिया आपने वहां से, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब ये एक ही पद है, इन तीनों के साथ होगा, तो देखो तीन क्या क्या पद आएंगे, डेल अपॉन डेल एक्स 3/x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल 3/x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड 3/x प्लस वाई प्लस जेड, और इन तीनों का मान सेम होगा, बस ऑर्डर चेंज होगा। x के सापेक्ष करोगे तो x वाले पद आएंगे, y के सापेक्ष करोगे तो y वाले आएंगे, z के सापेक्ष करोगे तो z वाले आएंगे। तो देखो सबसे पहले 3 तो कांस्टेंट है, ये लीजिए 3, फिर ये पावर है 1/x एक तरह से, तो 1/x क्या होता है -1/x स्क्वायर, तो ये देखिए
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स के सापेक्ष करो तो वाई जेड कॉन्स्टेंट बनोगे, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, तो केवल यही पता आएगा। फिर उसी प्रकार से ये देखो प्लस ये 3, अब इसका भी करोगे देखो क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा एक बार, यहाँ भी इसका करोगे तो भी क्या आएगा -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका करोगे तो -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वाई का वाई के सापेक्ष भी 1 और जेड का जेड के सापेक्ष भी 1। तो देखो मैं 3 पद लिख देता हूँ सीधे, -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये भी -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इन तीनों को जोड़िए तो -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और आपको यही प्रूव करना था, -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बहुत आसान है, आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए लगभग हमने 4 से 5 लेक्चर इस पार्शियल डिफरेंशियल पर बनाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इन सारे लेक्चर को आप पूरा सुनिए, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कीजिए। लगते ईजी हैं लेकिन नहीं करोगे तो निश्चित रूप से इन क्वेश्चंस में आप फंस जाओगे। इवन जब मैं भी आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो पहले मैं एक एक क्वेश्चन को हाथ से सिस्टमेटिक सॉल्व कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करके चेक कर रहा हूँ और फिर आपके सामने यहाँ पर इस लेक्चर को बना रहा हूँ। बिना प्रैक्टिस के हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप पढ़ सकते हो ना मैं पढ़ा सकता हूँ। तो प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक दफ़े पुनः कह देता हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट के थ्रू या जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया है उसका सहारा लेते हुए डिस्कस कीजिए, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे और अच्छे से होती रहे। ओके, थैंक यू।